हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम सिंपल सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो सबसे पहले हमको कपड़े को अच्छी तरीके से बिछा लेना है, उसके बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो गले को बिल्कुल प्रॉपर मिलाते हुए यहाँ पे आपको रख लेना है। ध्यान रखना है गले का, क्योंकि जिसमें गले बने होते हैं उसमें बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल आपको मिलाते हुए यहाँ पे रखना है। और यहाँ से मैं ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे इस गले की फुल लंबाई चाहिए, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इसको फुल रखा है। तो सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा मैंने यहाँ पे 6.5 इंच का लिया है। आर्मोल भी मैंने यहाँ पे 6.5 इंच के रखे हैं। इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे और यहाँ पे गुलाई दे देंगे। कमर की लंबाई 14 इंच रखी है और हिप की लंबाई मैं यहाँ पे लूँगी 20 इंच की। चेस्ट हमारी 38 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा 9.5 इंच ले रही हूँ। और कमर हमारी 34 इंच है, तो 8.5 पे मैं निशान लगा रही हूँ और 2 इंच की लूजिंग ले रही हूँ। हिप साइज हमारा 40 इंच है और इसमें 2 इंच की लूजिंग देते हुए यहाँ पे इस तरीके से हमको निशान लगा देना है। लंबाई हमारी 39 इंच है, तो 39 इंच पे हमको निशान लगा लेना है। और जो ऊपर के हिप साइज पे निशान है सेम उसी को नीचे लगाते हुए यहाँ पे हमको सीधा कर लेना है। यहाँ से हमको कर देनी है कटिंग। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से हमको बैक पार्ट को बिछा लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर की साइड से हमको निकाल देना है। जो भी हमारा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है वो निकल जाता है। तो ऊपर की साइड को हम आधा से पौना इंच के करीब कपड़े को छोड़ते हुए फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मिलाते हुए आपको कपड़े को रख लेना है। यहाँ पे कम से कम हम 1 इंच एक्स्ट्रा आर्मोल लेंगे फ्रंट पार्ट से और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से इसको रखते हुए हमको कट कर लेना है। इसमें आपको कोई भी निशान एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आर्मोल और ऊपर की साइज में थोड़ा सा अलग से निशान लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी हो गई थी सूट की कटिंग। अब कर रहे हैं हम बाजू की कटिंग। तो सबसे पहले बाजू को हमको 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। इस तरीके से मैंने बिछा लिया है। एक बार और इसको बिछा लेंगे, क्योंकि पास हमारे कपड़ा कम है तो इसी में से हमको बाजू भी निकालनी पड़ेंगी। जितनी भी लंबाई है उसी हिसाब से आपको बाजू में लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे गुलाई देते हुए बाजू का निशान लगा लिया है। फिटिंग हमारी बाजू की 5 इंच है और उसमें 1.5 इंच की मैंने लूजिंग ली है। और इस तरीके से हमको निशान लगाते हुए इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी बाजू भी कटिंग हो चुकी है। तो सूट की कटिंग होने के बाद अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमको फ्रंट पार्ट को रेडी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देख लेना है कितनी आपको गले की लंबाई है वो रखनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से गले की शेप देते हुए यहाँ पे हमको इसको कट कर लेना है। हमने यहाँ पे आधा इंच से कम लेते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको गले की कटिंग करनी है। इस तरीके से कपड़े को ले लेना है, डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और जो सूट का गला है सेम उसी तरीके से हमको कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं आगे का जो गला है वो बिना बुकरम से बना रही हूँ।
अब यहाँ पे इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लेना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब गले को अच्छी तरीके से रखते हुए इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो उल्टी साइड से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि जो हमारा वर्क है वो हमको अच्छी तरीके से दिख पाए, और उसी के सारे हम सेम उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स दे देंगे, जिससे कि जो हमारी गले की शेप है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आए। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का जो गला है वो बनकर रेडी हो गया है। अब इसको यहाँ पे कच्चा कर लेंगे। तो ये वाला गला हमारा रेडी हो चुका है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। तो हमारा बैक गला वो फ्रंट गला बनके रेडी हो गया है। अब हम बैक गले की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने गले को इस तरीके से कपड़े पर रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये गला थोड़ा सा 1 इंच कम है, तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है कपड़े का, क्योंकि ये रेडीमेड गले हैं। तो यहाँ पे इसकी जो गले की लंबाई है वो थोड़ी सी डीप नेक में है। 9.5 इंच का गला है ये, जो बनके रेडी होगा। तो इस तरीके से गले को हमको रेडी कर लेना है। अब इसके बीचों बीच सेंटर पे निशान को लगा लेना है और कट लगा लेना है। अब सूट के बीचों बीच सेंटर पे हमको निशान लगाते हुए इसको इस तरीके से रख लेना है अच्छी तरीके से, और बीच में सिलाई लगाते हुए यहाँ पे हमको गले को रेडी कर लेना है। बुकरम की बिल्कुल साइड और साइड हमको सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमको ये वाला गला भी रेडी हो गया है। बस इसको हमको कटिंग कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा हमको कपड़ा रखते हुए यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है, और यहाँ पे हमको कट्स लगा देने हैं जो भी हमारी डिज़ाइन है उसकी जगह पे, और छोटे छोटे कट्स लगा के अब जो हमारा मुड्डे हैं उनको सिल लेंगे। तो इस तरीके से हमको मुड्डेयों को सिल ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरे मुड्डे को भी हम सिल लेंगे। तो इस तरीके से ये वाला ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है। अब इसको यहाँ पे बैक पार्ट की सूट की गले की फोल्ड करते हुए यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सूट के गले हैं जो रेडी हो गए हैं। अब हम हमारी सूट की फिटिंग डालेंगे। तो जो भी फिटिंग है उसको नाप लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने फिटिंगों की निशान को लगा लेना है दोनों साइड से, और यहाँ पे हमको सिलाई को लगा लेना है। एक बार चेक कर लेना है आपकी जो फिटिंग के निशान हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं। तो अगर कम है तो उसे अब ठीक कर लेना है। तो यहाँ पे फिटिंग को हम निशान को लगाते हुए यहाँ पे सिलाई को लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। इसमें हम एक और सिलाई लगाएंगे थोड़ी सी दूरी पे। इस तरीके से हमको दोनों साइड में सिलाई को लगा लेना है।
और नीचे के पार्ट को इस तरीके से हटाते हुए यहाँ पे दोबारा से हमको रेडी कर लेना है। जितनी भी लंबाई है उस हिसाब से हमको कपड़े को रख लेना है और प्रॉपर बराबर नापते हुए यहाँ पे कस लगा लेने हैं दोनों साइड से। यहाँ पे हमको इस तरीके से इसको रेडी कर लेना है। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हमको रेडी कर लेना है। अब हमारी जो फ्रंट पार्ट की लेस है उसको भी हमको रेडी करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए कपड़े को कट कर देंगे और थोड़ा सा हमको कपड़ा रख लेना है आधा इंच के करीब और यहाँ पे जो हमारी पट्टी है उसको लगा लेना है अच्छी तरीके से। तो ये वाली पट्टी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमारी साइड जो चाक हैं उनका निशान लगा लेंगे। जितना हमारा हिप साइज है उसी हिसाब से हमको यहाँ पे निशान लगा लेना है। मैं 10 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हमको इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे अपने जो चाक हैं उनको रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से हमको अच्छी तरीके से दोनों साइड से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा सूट रेडी हो चुका है। अब बाजू की बारी है। बाजू की यहाँ पे लंबाई कम थी तो यहाँ पे मैं लेस लगा के इसको थोड़ा सा अलग लुक दे रही हूँ इस तरीके से और लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो दोनों बाजुओं को रखते हुए यहाँ पे फ्रंट पार्ट की इस तरीके से शेप देते हुए यहाँ पे हमको कटिंग कर लेनी है। जो भी बाजू की फिटिंग है उसके हिसाब से निशान लगा लेना है। यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ऊपर की साइड में हमारा जो भी सूट का आर्मोल आता है उस हिसाब से हमको निशान को लगा लेना है। सूट का आर्मोल हमारा 8.5 इंच है तो इस तरीके से हमको निशान लगा लेना है और यहाँ पे इस तरीके से 2 सिलाइयाँ लगा लेंगी। अब हम बाजू को सूट में जॉइंट कर देंगे। वो किस तरीके से करनी है तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। यहाँ पे हमको सूट की बिल्कुल आर्मोल को नापते हुए यहाँ पे इस तरीके से अंदर की साइड करते हुए बाजू को और बिल्कुल नाप लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे सूट बनके रेडी हो गया है।